गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये है मॉर्निंग की क्लिप और मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, बस लहसुन और जीरा को मैंने थोड़ा सा मिक्सर में पीस लिया और गरम मसाले थोड़े से मैंने बस डाले और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ही बना रही हूँ। और मॉर्निंग में नहाने वहाने के बाद आज मैं जल्दी उठ गई थी और पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में भिड़ गई थी। दूध लेके आ जाओ। कहाँ गए थे? चाय पी लो। लो क्या लगाया दांत में? ये नाश्ते की थोड़ी सी क्लिप थी जब हम दोनों लोग नाश्ता कर रहे थे। आज मशीन बनाने वाले आए थे, इसकी पीसीबी ख़राब हो गई थी जो कि नीचे साइड में लगी होती है पीसीबी, तो आज बन गई फाइनली। आई एम सो हैप्पी। ये फ़िश कैचिंग करने के लिए लोग अपना जुगाड़ बैठा रहे हैं और यहाँ पे ये जो जलकुंभी है उसको खिसका के एक साइड लगा रहे हैं। मैं तो पहली बार देख रही हूँ कि इतना बड़ा जलकुंभी एक साथ कैसे धीरे धीरे एक साइड आ गया और बीच में पूरी जगह बन गई, नहीं तो बिल्कुल पूरे चारों तरफ जलकुंभी थी। चलिए मेरी मशीन बन गई है। इतने सारे मुझे कपड़े धुलने हैं, काफ़ी दिनों के कपड़े हैं, बस काम चलाओ मैं कपड़े धुल रही थी, बट अब इतने सारे हैं, खोल ओल और भी बहुत सारे। और आज मेरा मशीन हो गया है बन के तैयार। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मशीन के बिना तो सारा काम ही रुका पड़ा रहता है। और एक बात और मशीन के बारे में थी जो मैं अभी आप लोग को बताना चाहती हूँ, और ये है वो पीसीबी जो मशीन की ख़राब हुई थी जिसको उन्होंने चेंज किया है। और ये पीसीबी शायद कहीं प्राइवेट पे नहीं मिलती है, सिर्फ कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड होती है, तो सिर्फ कंपनी के लोग ही बना सकते हैं शायद। और ये मशीन अब मेरी चल रही है। वहाँ फिश कैचिंग चल रही थी। मशीन बन गई और ये कि बहुत मैं खुश हूँ आज मेरी मशीन बन गई है तो। और ये है कि मशीन जो आप लोग की होती है वो कंपनी से ही बनवाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अब पता नहीं शायद मेरा लक होगा, क्योंकि मैं गूगल से नंबर निकाल के और मैंने कॉल किया था तो वो जो आए थे वो कंपनी से नहीं थे और मेरे को लगा वो कंपनी के हैं। तो ऐसे ही होते हैं, प्राइवेट करके लोग होते हैं, ऐसे ही कोई भी सर्विस सेंटर हो जाती है उन लोग का नाम हो जाता है, मतलब शॉप का। तो आए थे बनाने को तो वो लोग बनाए नहीं, कुछ 3 दिन ऐसे ही खाली मूली बस सामान लेके गए और सामान ले आके रखे, कुछ उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि उनके मतलब उनके बना ही नहीं पाते हैं वो, शायद उसका पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी होती है वही पार्ट प्रोवाइड कर पाती, इसीलिए वो लोग शायद नहीं बना पाए। इसलिए वो 3 दिन बस ऐसे फंसा रखे हैं, बोल रहे हैं कि डोर आ रहा है मैडम, बॉम्बे से डोर आ रहा है। तो मैंने 1 हफ्ता वेट किया, मैंने कहा कब आएगा, अरे मैडम आ रहा है आ रहा है। फिर उन्होंने आ रहा है, मैंने कहा अरे कम से कम आप कुछ तो टाइम बता दो कि 10 दिन में आ रहा, 5 दिन में आ रहा, कि अगला बंदा बैठा हुआ है। तो बोल रहे हैं मैडम और आ रहा है। मैंने कहा ठीक है आप डोर ओके, फिर हाथ मैंने कहा ठीक है मैं दूसरे को बुला के चेक करवा लेती हूँ डोर आ रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैडम आप दूसरे से दिखा लीजिए, हाथ खड़े कर लिए उन्होंने। और फिर क्या पता चलता है वो लोग तो ऐसी उसकी अच्छे से पोस्टमार्टम करके गए थे कि मेरा जो डोर था वो भी मतलब ख़राब नहीं था, डोर एकदम मेरा सही था। मैं सच बताऊँ तो उसका डोर एकदम सही था। और उन्होंने पता नहीं कैसे खोला खाला क्या किया, उसका जो बंद करने का होता है वो डोर ही उन्होंने ख़राब कर दिया था। डोर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, डी एरर आ रहा था, डी एरर से क्या प्रॉब्लम थी क्या, लेकिन उन्होंने डोर ही पता नहीं क्या मैंने जब देखा तो डोर एकदम, जब मैं कभी यूज की कभी डोर में कोई स्क्रैचेस नहीं आया, जब वो निकाल के हाथ मैं आज जब बनाने वाले आए थे और जब मैंने हाथ में उसको देखा तो वो इतना उस पर ऐसे पूरा, मैं आपको कैसे दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट करके मैं आपको लगा दूँगी। उस डोर में पता है वो बिल्कुल जला टाइप सा, या उसको खूब अच्छे से वो पेचकस से उसको क्या किया गया था, मतलब
उसको ख़राब कर दिया गया था। पता नहीं वो लोग जानबूझ के ऐसी शैतानी किए थे कि इनसे डबल पैसे लूँगी कि क्या है कैसे है मेरे को नहीं पता। बट जो भी हो, आप लोग अगर जो कंपनी का चीज़ है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप प्राइवेट बनवा सकते हो, लेकिन पीसीबी वगैरह जो होती है, पीसीबी वगैरह कंपनी ही प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए पीसीबी वगैरह आप कंपनी से ही मतलब बनवाओ तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि 3 महीने की गारंटी भी होती है पीसीबी में, और प्लस कंपनी की चीज़ें जो होती हैं अच्छी होती हैं, नंबर 1 होती हैं। तो अगर जो ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कंपनी से ही बनवाइए, और छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉर्ट आउट वो मतलब प्राइवेट लोग कर सकते हैं। बट मैं तो प्राइवेट वाले के झांसे में आ गई। उन्होंने बोला पीसीबी ख़राब है, मेरे को नहीं पता कि वो पीसीबी वो खुद बना नहीं पाएंगे, और वो लोग लेके गए, बोला हाँ बना दिए, और फ़ोन करके पूछा तो बनाए नहीं। मैं ऐसे लगा दी अच्छा मैडम कल लेके आता हूँ। अरे मतलब क्या हम बताएं, इतनी माथा पड़ची। मतलब फिर उन समों को मैं फिर उसके बाद से मेरे को बाद में पता चला कि गूगल से मैंने नंबर निकाला था, तो वो सैमसंग के ना होकर वो लोग ऐसे ही प्राइवेट कंपनी होती है, उनकी सर्विस सेंटर होती है, तो वहाँ के थे वो, मेरे को बाद में पता चला। तो फिर जब मेरे को बाद में पता चला तभी मैंने कहा कि लगता है ये 10 दिन 5 दिन इसीलिए लगा रहे थे क्योंकि ये पीसीबी का पार्ट उनके पास नहीं था, इसीलिए इतना टाइम ये लगा रहे थे। तो फिर मैंने बस कुछ नहीं सोचा, मैंने कंपनी को कॉल किया। फिर मैं कंपनी को ही मतलब बुलाई और कंपनी वालों ने ही ठीक किया। बट इसके बीच में भी बहुत लोचा है, मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, वैसे भी 4 मिनट की वीडियो हो गई है ये तो। खैर अब जो भी है मेरी मशीन बन चुकी है। मेरी यही आप लोगों से मतलब एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बताने का यही मतलब है कि अगर जो पीसीबी वगैरह ख़राब रहे तो आप लोग कंपनी से ही बनवाएं, क्योंकि वो एक तो नंबर 1 चीज़ देंगे, और प्लस कंपनी की जो चीज़ें होती हैं उसकी गारंटी भी होती है। और प्राइवेट चीज़ें वो लोग पीसीबी वगैरह प्राइवेट, आई थिंक प्राइवेट लोग प्रोवाइड शायद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग बस यही छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं वही बना पाते हैं। तो इसलिए अगर जो आपका मशीन कोई भी प्राइवेट इंसान खोलने आ रहा, बोल रहा है कि आपका पीसीबी ख़राब है और इसका ये पीसीबी और इसका और ये जो भी हो ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम जैसे ख़राब है, तो पीसीबी तो भाई कंपनी ही बना सकती है। तो ऐसा कुछ कहते हैं तो प्लीज़ आप एक बार कंपनी में कॉल करके जो रेट वो बोलना है और जो ये बोलना है तो उनसे कंपनी में कॉल करके अच्छे से पूछ लीजिए। और कंपनी का नंबर आपकी जो सैमसंग हो, जो भी कंपनी आपके हो, उस पर वो जो बुक मिलता है उसी पे नंबर होता है कंपनी का, उसी नंबर से आप कॉल करिए। गूगल से नंबर निकाल के कभी मत करिए। ओके, थैंक यू। ये आज मैंने कहा बहुत दिन से काफ़ी टाइम से मैं घी निकालने हो रही थी लेकिन निकाल नहीं पा रही थी। मैंने कहा आज लाओ निकाल ही देती हूँ, तो मैं ये घी निकालने जा रही हूँ आज। सभी लोगों को मेरा अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही मेरी कामना है।